अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम दिशा की। इसमें भी हर दिशा की तरह से 8 पद इसमें भी होते हैं और ये भी W1 से शुरू होकर W8 तक जाते हैं। तो हम लोग चलिए जानते हैं ये 8 पद के बारे में। इसमें भी 2 पद ऐसे होते हैं जो हर मनुष्य के लिए, हर फैक्ट्री के लिए, हर व्यापार स्थल के लिए, हर ऑफिस के लिए अनुकूल होते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से पद शुभ होते हैं और कौन कौन से पद अशुभ हैं, लेकिन उनका उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले W1 की बात करते हैं। यहाँ का प्रवेश द्वार बहुत अच्छा तो माना नहीं जाता है, क्योंकि आयु में कमी ये प्रवेश द्वार करता है उस घर में निवास करने वाले लोगों के जीवन में। तो ये भी अच्छा नहीं मानेंगे इसको। और अचानक कोई हेल्थ की समस्या आ जाती है जिससे कि मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, उस घर में रहने वाले, खास तौर से मुखिया को ज़्यादा समस्या आती है। तो आप लोग ध्यान रखें, ये द्वार भी अच्छा नहीं है। आगे हम लोग W2 की बात करते हैं। W2 में भी W2 को भी हम बहुत अच्छा प्रवेश द्वार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जीवन में, करियर में आपके अस्थिरता बनी रहती है और लोगों में, रिश्ते में आपस में प्रेम नहीं रहता है, असुरक्षा की भावना रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये भी प्रवेश द्वार अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका उपाय हो सकता है, मैं आगे उपाय अवश्य बताऊंगी आप लोगों को। धैर्य से सारी दिशाओं को आप लोग समझ लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। आराम आराम से सुने और आराम आराम से अपने मैप को रीड करके ऐसे ऐसे आप प्रवेश द्वार निकालें और उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आगे हम लोग W3 की बात करते हैं। यह प्रवेश द्वार बहुत शुभ माना जाता है, धन समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। ये पश्चिम दिशा का ये प्रवेश द्वार जो होता है W3, और इसको सबसे सर्वोत्तम दिशाओं में से एक माना जाता है प्रवेश द्वार के लिए। चाहे वो व्यापारिक स्थल हो, चाहे घर का हो आपका प्रवेश द्वार, चाहे वो आप कहीं ऑफिस खोले हुए हैं उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर एक रूम में आप रह रहे हैं तो भी आप प्रवेश द्वार को निकाल सकते हैं। कोई रेंट पे रह रहा है, बहुत लोगों की ये बातें सुनते हैं हम लोग की, हम तो रेंट पे रह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो जो मैं छोटा छोटा उपाय जो बताऊंगी आपको एलिमेंट के अनुसार, आप वो उपाय कर सकते हैं। बिना तोड़ फोड़ किए हुए आप उपाय कर सकते हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि हम लोग तो भाड़े पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, हम उपाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मकान मालिक अलाउड नहीं करेगा, इस बात का परमिशन नहीं देगा। तो आपको कोई तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएंगे, मैं आगे बताती हूँ, आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। W4 की जो पद है ये पश्चिम दिशा में, ये भी बहुत शुभ और सकारात्मक प्रवेश द्वार माना जाता है। पुष्पदंत इनके देवता होते हैं जो बहुत ही धन समृद्धि सुख में बढ़ोतरी करते हैं और पुत्र संतान में जो भी आपके हैं उनकी समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसे घरों में आपको सहज और सुखी जीवन व्यतीत करने का मन करेगा और ऐसे लोग जिनका घर होगा वो व्यतीत भी कर रहे होंगे। दिन रात वो मतलब मेहनत करेंगे और उनका परिणाम उनको दिखाई देगा। तो ये बहुत शुभ दिशाओं, वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा में सबसे शुभ प्रवेश द्वार माना जाता है। तो जिन लोगों का आसपास है, आपका है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आगे में हम लोग जानते हैं W5 की बारे में। W5 का प्रवेश द्वार भी कुछ मामलों में शुभ है, कुछ मामलों में अशुभ है, मिला जुला परिणाम देता है। यह हर व्यक्ति को, उस घर में रहने वाले या ऑफिस में रहने वाले व्यक्ति को पूर्णतावादी बनाता है वो काम में, और अति महत्वाकांक्षी भी बना देता है। और आर्थिक लाभ तो देता ही है, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, परेशानियां भी आ सकती हैं। तो ये भी प्रवेश द्वार बहुत बुरा तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। इसका उपाय हो सकता है इस प्रवेश द्वार का, ये ठीक आपके पश्चिम दिशा के राइट साइड में ये दिशा आती है। तो जिन लोगों के जीवन में ये दिखाई दे रहा है समस्या, वो अपना छोटा सा उपाय करके, मैं भी बताऊंगी, वो अपना पॉजिटिव, जो इसमें नेगेटिव बातें बताई गई हैं उसको पॉजिटिव में भी आप बदल सकते हैं, सकारात्मक प्रवेश द्वार बना सकते हैं। आगे हम लोग W6 की बात करते हैं। W6 का भी प्रवेश द्वार बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यह पद भी नकारात्मक है, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है नकारात्मक। तो ये प्रवेश द्वार भी वह उसी तरह से काम करता है मनुष्य के जीवन में और बहुत गहरा प्रभाव डालता है। मानसिक अवसाद इस घर में रहने वालों को ज़्यादा होने लगता है।
और बेचैनी होने लगेगी, और सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो बहुत उनके ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है ये प्रवेश द्वार। तो ये भी प्रवेश द्वार अच्छा नहीं माना जाता है। इस घर में रहने वाले लोग डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं किसी वजह से, कोई भी वजह बन सकता है उनका इस तरह स्थिति में आने के लिए। तो यहाँ पर आप 10 मिनट 5 मिनट बिताएं अपने जीवन का, कुछ मिनट तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप ज़्यादा समय यहाँ रहने लगेंगे या इसी रास्ते से आने जाने लगेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं W7 की। W7 भी अच्छा प्रवेश द्वार नहीं माना जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग का स्वास्थ्य खराब होने लगता है और अनेक समस्याएं देखने को उनके जीवन में मिलती हैं, और नशे का सेवन करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, और आदत हो जाती है उनके जीवन में। ऐसे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके वजह से नशीले पदार्थ का वो सेवन करने लगते हैं और वो आदती बन जाते हैं। तो ये भी अच्छा प्रवेश द्वार नहीं माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं W8 की। W8 प्रवेश द्वार भी बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन अगर जो लोग विदेश के शौकीन हैं, जाने के शौकीन हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है ये प्रवेश द्वार। यह पद जो आठों पद W7 8 बताई हूँ, इसमें 8 का पद आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। लेकिन यहाँ रहने वालों को गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वो मजबूर होकर गैर कानूनी काम करने लगते हैं, और पुरुषों को खास तौर से घर से बाहर रहने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है ऐसे घरों में, ऐसे प्रवेश द्वार में। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें, और ये प्रवेश द्वार भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर दिशा की। अब हम लोग बात करते हैं वाटर एलिमेंट उत्तर दिशा की। यह दिशा, इसमें जितने भी पद आठों के आठों पद हैं, अन्य दिशाओं के जितने मैं पूरब पश्चिम और दक्षिण की बात करी हूँ, उन सब पदों में इसमें ज़्यादा शुभ दिशाएं निकल आती हैं आपके प्रवेश द्वार के लिए, ज़्यादा शुभ होती हैं। तो इसीलिए कहा गया है वास्तुशास्त्र में कि उत्तर दिशा ज़्यादा शुभ है, क्योंकि इसमें दिशाएं 1-2 अधिक आ जाती हैं जो कि शुभ माना जाता है जीवन में। तो इसमें भी आठों के आठों पद निकलते हैं, और उनके क्या गुण धर्म है ये हम लोग आगे बात करते हैं। तो वाटर एलिमेंट की ये दिशा होती है, इसमें काला नीला रंग भी चल जाता है। तो आगे मैं बताऊंगी कि कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे अगर ये आपका प्रवेश द्वार गलत है उत्तर दिशा का भी। तो N1 के जो प्रवेश द्वार पद आएगा आपका, सबसे पहले वो क्या करता है कि दूसरों के बुरी नीयत का शिकार ऐसे लोग हो जाते हैं इस घर में रहने वाले, और ख़ास तौर से महिलाएं, और घर से बाहर रहने के लिए मजबूर होती हैं महिलाएं ऐसे घरों में जो लोग रहते हैं। अब विदेश यात्रा का भी शुभ अवसर प्रदान करता है यह प्रवेश द्वार। घर में रहने वालों को भय भी पैदा करता है। तो ये प्रवेश द्वार मिला जुला परिणाम दे रहा है। तो आप अगर चाहें तो इसका उपाय करके ऐसे घरों में भी रह सकते हैं और प्रवेश द्वार बना सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं N2 की। N2 का प्रवेश द्वार क्या करता है, इसके गुणधर्म क्या है? शत्रुओं की संख्या बढ़ा देता है यह, निरंतर भय मनुष्य के जीवन में ले आता है ये, और दूसरों का पीछा करने की प्रवृत्ति भी ये प्रवेश द्वार दे देता है, और जिससे कि लोग उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना उनके अंदर पैदा होने लगती है। तो ये सारे गुण इस प्रवेश द्वार में पाए जाते हैं। इसका उपाय हम बताएंगे आगे जानते हैं N3 के बारे में। यह N3 का जो प्रवेश द्वार है बहुत शुभ माना जाता है। इसमें सुख समृद्धि धन ऐसे घर में रहने वाले निवासी जितने भी लोग हैं उनके जीवन में दिखाई देता है, और उन्नति लाता है, नए अवसर लाता है, और नौकरी में प्रमोशन, हर चीज़ में उनके क्षेत्र में हर जगह उनकी प्रमोशन और लाभ बस दिलाता है ये प्रवेश द्वार। चाहे ऑफिस का हो, व्यापार का हो या घर का हो, कहीं भी अगर यह पद खुला है आपका प्रवेश द्वार का, तो वो आपके लिए हमेशा फलीभूत रहेगा और आपके सुख समृद्धि को बढ़ाता रहेगा। और जैसे मैं E2 की बात की थी कि गर्ल्स चाइल्ड ज़्यादा होते हैं, लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं, ऐसे ही N3 के प्रवेश द्वार में पुत्र संतान की पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे घरों में आप लोग देख सकते हैं कि पुत्र की संख्या अधिक होगी और लड़कियां कम होंगी ऐसे घरों में। तो ये बहुत ही शुभ प्रवेश द्वार माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं N4 की।
N4 भल्लाट देवता के हैं, जो कि व्यापारिक लोग के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं देवता। आपके कारोबार को कितना फैलाव चाहिए, कितने लोग जानते हैं, ये भी सुनिश्चित करते हैं भल्लाट देवता। तो ये बहुत ही शुभ प्रवेश द्वार माना जाता है। और विरासत में जितने धन संपत्ति आपको मिले हैं, समृद्धि मिली है, ये भी प्रचुर मात्रा में सुनिश्चित करते हैं ये भल्लाट देवता, ये प्रवेश द्वार। तो धन के लिए भी नए नए अवसर ये प्रदान करते हैं, ये भी इनकी खासियत होती है। इसीलिए बहुत ही शुभ माना जाता है ये प्रवेश द्वार N4 का। आगे हम लोग बात करते हैं N5 की। N5 के प्रवेश द्वार जिनका भी है घर में या ऑफिस में या कहीं भी है, उनके नेचर में कैसा बदलाव देखने को मिलता है। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग, घर में रहने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। और जो चाहते हैं कि ऐसे व्यवहार रहे, उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है ये N5 का प्रवेश द्वार। ये भी मुख्य द्वार बनाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है उत्तर दिशा वाले एरिया के लिए कि आप इसमें से 3 पद आपको बहुत अच्छा मिल गए, N3, N4 और N5। ये तीनों पद बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप चाहें तो ये तीनों पद के प्रवेश द्वार आप अपने घर में बना सकते हैं। आगे N6 के बारे में जानते हैं। N6 प्रवेश द्वार के बारे में हम लोग जानते हैं, उसका गुणधर्म क्या है। इस घर में रहने वाले लोगों का व्यवहार कुछ इस तरह से हो जाता है कि उनसे लोग बात करने में भी कतराने लगते हैं, उनकी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। खास तौर से पुत्र कलह ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसे प्रवेश द्वार के घरों में। तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है प्रवेश द्वार, तो आप लोग इससे बचें तो अच्छा रहेगा। आगे हम लोग जानते हैं N7 के बारे में। N7 का प्रवेश द्वार भी अच्छा नहीं माना जाता है, विशेषकर महिलाओं के लिए ये अच्छा नहीं है। उस घर में रहने वाली औरतें, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो पारंपरिक जो मान्यताएं हैं उसका उल्लंघन करती हैं या उसका विरोध करती हैं और मानती नहीं है, जिससे घर में माहौल अच्छा नहीं रहता है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत समस्याएं माता पिता को भी झेलनी पड़ जाती हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसे घर में आपके बच्चे कर रहे हैं तो आप अपने प्रवेश द्वार को अवश्य सकारात्मक बनाएं, क्योंकि ये आप लीग से हट के लड़कियां काम करने लगती हैं या अंतर जातीय विवाह भी संभव है कि उस घर में हो सकता है। तो आप लोग उस दिशा को, उस पद को, उस प्रवेश द्वार को आप सकारात्मक अवश्य बनाएं। आगे हम लोग N8 की बात करते हैं। N8 का प्रवेश द्वार भी सकारात्मक मान सकते हैं, क्योंकि बहुत आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है इसमें, और आपके धन कमाने की प्रवृत्ति बहुत अच्छा रहेगी, जिस पे आप अच्छा काम करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी खूब बढ़ेगी। तो ये भी अच्छा एक उत्तर दिशा में सकारात्मक प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें 3-4 आगे प्रवेश द्वार बहुत जो अच्छा माने जाते हैं कि N8 है, N5 है, N3 और N4। ये सब प्रवेश द्वार सकारात्मक मान सकते हैं आप, और अच्छा है, आप यहाँ खोल सकते हैं प्रवेश द्वार। आपके लिए बहुत सौभाग्य और समृद्धि लेकर ये प्रवेश द्वार आएंगे आपके जीवन में। अब हम लोग उपाय की बात करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि आपका प्रवेश द्वार कहाँ है, किस पद पे खुला है और क्या समस्याएं आ रही हैं आपको। अगर समझ गए हैं तो आगे हम लोग उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा की बात करते हैं। अगर वहाँ प्रवेश द्वार जो अशुभ बताई हूँ, वहाँ पर आप एल्युमिनियम या स्टील का आप स्ट्रिप लगा सकते हैं, ऑनलाइन मिलता है खरीद के, या हरे रंग का टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे लगाना है? जमीन पे लगाना है, इस डोर से इस डोर तक। नीचे आप 3 इंच का ये पट्टी लगा सकते हैं। ये टेप आप मंगाकर आप लगा लें। और जो मैं अशुभ दिशाएं बताई हूँ, E3 को छोड़ के E4 को छोड़ के, बाकी जितने भी आपके अगर पद पे खुले हैं प्रवेश द्वार, वहाँ पे आप हरे रंग के टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टील के पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम दक्षिण की बात करते हैं। वहाँ पे आप क्या उपाय कर सकते हैं? जहाँ मैं शुभ बताई हूँ वहाँ पर आप कुछ नहीं करें, वहाँ पर आप रेड कलर का स्वास्तिक बनाएं, बैठी हुई लक्ष्मी जी लगा सकते हैं, और सकारात्मक बनाने के लिए, अच्छा फल लेने के लिए आप पंचमुखी हनुमान जी रख सकते हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें कर लें। मंदिर नहीं रखना है, बैठी हुई लक्ष्मी का फोटो लगाना है, जिसके आपके धन में बढ़ोतरी हो। और बाकी अशुभ जगह पर आप तांबे का स्ट्रिप लगा सकते हैं या रेड कलर का 4 इंच का आप पट्टी लगा सकते हैं वहाँ पर। ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा, आप खरीद के लगा सकते हैं। ये प्रवेश द्वार को सकारात्मक बन जाएंगे। आगे मैं थोड़ा सा और बात करती हूँ साउथ से हटके दाहिने साइड में।
तो वहाँ पर आप पीले रंग के टेप का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि साउथ वेस्ट है, अगर प्रवेश द्वार अच्छा तो नहीं है, इसका उपाय भी नहीं होता है, तो आप लोग अगर कहीं और उसकी जगह पे एक छोटा गेट खोलना चाहें, अगर है संभव तो आप खोल लें। अगर जिनका बन गया है, जिनका बनने वाला है, वो तो बिल्कुल ही ना खोलें यहाँ पर प्रवेश द्वार। और नहीं तो आप 4 इंच का पीले रंग का टेप लगा लें, आप वहाँ पर उपाय कर लें, या पेंट भी लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पश्चिम दिशा में अगर प्रवेश द्वार है, जो शुभ है उनको छोड़कर आप सफेद रंग का टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ सफेद पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लोहे का स्ट्रिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन या कहीं भी दुकान पे आपको आराम से मिल जाएंगी, कोई समस्याएं नहीं आएंगी। उत्तरी दिशाओं में जो अशुभ हैं आपके प्रवेश द्वार, ज्यादातर तो शुभ है, 4 ही आपके अशुभ प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में मिल रहे हैं। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं कि ब्लू कलर का टेप लगा सकते हैं, एल्युमिनियम स्ट्रिप लगा सकते हैं। ये सब चीजें जमीन में अंदर टेप ऊपर लगाना है, और स्ट्रिप को जो मैं बता रही हूँ एलिमेंट जिनका, वो जमीन में टाइल्स काटने वाली मशीन से कट करके आप अंदर लगा सकते हैं। ऊपर से व्हाइट सीमेंट लगा देंगे, दिखाई नहीं देता है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, ज्यादा खर्च भी नहीं है और तोड़फोड़ भी नहीं करना है, और ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने प्रवेश द्वार को सकारात्मक बना सकते हैं। और कुछ सावधानियां आप बरत सकते हैं अपने प्रवेश द्वार को लेकर, जैसे कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जहाँ प्रवेश द्वार खोल रहे हैं वहाँ पे कुछ भी हिडन पिलर ना हो, कुछ इस तरह से ना हो जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर आने में दिक्कत हो। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। अन्य दरवाजों की तुलना में जो आप घर में बना रहे हैं, गेट को हमेशा हैवी भारी रखें, इस बात का भी ध्यान रखें आप। और उसका शेप हमेशा ध्यान रखें कि कुछ इस तरह से ना हो जो आपको सकारात्मक ऊर्जा न दे वो, और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करे। तो गेट के बनावट का भी बहुत ध्यान देना चाहिए इसमें अपने घर बनाते समय। और एक बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आपका प्रवेश द्वार मेन गेट खुल रहा है जहां, वहां तुरंत आप कोई भी सेफ्टी टैंक या गड्ढा न बना लें, ये जिससे कि द्वार भेद की समस्या का आपको सामना करना पड़े और समस्याएं आए। आपको तुरंत तो समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ समय जाते जाते आपके जितना घर पुराना होता जाएगा वो आपके जीवन में वो समस्याएं दिखाई देती हैं। इसलिए आप कहें कि नहीं हम तो इसमें अभी 6 महीने से रह रहे हैं, खूब तरक्की हो रही है, तो तुरंत तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ आप 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल रहिए तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी आपके ऊपर डालती जाएगी नेगेटिव। जो अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपको दिखाई देगा जीवन में। तो इस तरह से ध्यान रखें कि आप सेफ्टी टैंक और इस तरह के तुरंत गेट पे ना बनाएं। अगर बना लिए हैं आप लोग, बन गया है, तो उसका भी उसी दिशा के हिसाब से आप टेप पेंट या स्ट्रिप लगा के उपाय कर सकते हैं, तो सकारात्मक परिणाम आपको दिखाई देगा। लेकिन कोशिश करें कि वो समस्याएं ना आए कि गेट खुले और तुरंत हम उस गड्ढे वाले या सेफ्टी टैंक वाले गड्ढे पे अपना पैर रखें, इससे बचें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप गेट को पेंट कराएं तो उसी जिस दिशा में है उसी एलिमेंट के रंग से ही पेंट कराएं। जैसे कि अब उत्तर दिशा है तो ब्लू और ब्लैक आप पेंट करा सकते हैं गेट को, पूरब है तो ग्रीन से, जितने भी ग्रीन फैमिली के कलर होते हैं आप उसमें पेंट कराएं तो ज़्यादा आपको सकारात्मक परिणाम देगा। ऐसे ही आप दक्षिण दिशा वाले अगर गेट को पेंट करा रहे हैं तो रेड कलर में जितने फैमिली के रंग होते हैं, हल्का डार्क या पीच कलर, तो आप उसी में आप पेंट कराएं, बढ़िया रहेगा। पश्चिम में करा रहे हैं तो वाइट में कराएं, या उससे मिलता जुलता क्रीम कलर में कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान दें तो भी आप गेट सकारात्मक बना सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं, और घर को अपने सुख शांति समृद्धि को इन्वाइट कर सकते हैं। और कुछ उपाय जान लीजिए जिससे बिना तोड़ फोड़ का कैसे हम प्रवेश द्वार को सकारात्मक बना सकते हैं। उत्तर दिशा का सबसे आदर्श रंग काला और नीला रंग होता है, तो इस तरह के नीले रंग में आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं वहां पर अपने दरवाजे के ऊपर, या तो आप चाहें तो आप हल्दी का भी स्वास्तिक बना सकते हैं। झरने की पेंटिंग लगा सकते हैं, या पानी की कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, या बाउल में रख सकते हैं। बहुत सारे आजकल सुंदर सुंदर आ रहे हैं सजाने वाले, तो उसमें फ्लावर डालकर और उसमें पानी डालकर आप सजा कर अपने मेन गेट पे रख सकते हैं, ताकि आते जाते लोगों का वो लोगों को दिखाई दे। एक काम और कर सकते हैं, आप पेंटिंग लगा सकते हैं जिसमें नदियाँ बनी हो, झरने लगे हों, इस तरह की पेंटिंग भी आप अपने दरवाजे के सामने लगा सकते हैं। तो
तो ये भी ध्यान दे सकते हैं। और आगे हम पूर्व दिशा में क्या कर सकते हैं, बांस का पौधा लगा सकते हैं, बम्बू प्लांट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो पूर्व दिशा में लगाएं। उड़ते हुए पक्षी का भी पेंटिंग आप लगा सकते हैं अपने गेट को सकारात्मक बनाने के लिए। और हरे रंग का स्वास्तिक भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देकर अपने प्रवेश द्वार को सकारात्मक आप बनाएं, अच्छा रहेगा। आगे हम लोग जानते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में तो मैं बताई हूँ कि आप हनुमान जी लगाएं और बैठी हुई लक्ष्मी लगाएं। इसके अलावा भी आप सूर्य के उगते हुए सूर्य का जो लालिमा वाले होते हैं आप चाहें तो, और नारंगी रंग की, वो भी आप सूर्य को लगा सकते हैं। या कुछ इस तरह से आग दिया जलता हुआ रहे, ज्वाला जिसमें दिखाई दे, वो भी लगा सकते हैं। फिनिक्स एक पक्षी होती है, वो भी, उनका भी चित्र आप लगा सकते हैं अपने जीवन में ऊंचाई को ले जाने के लिए। तो दक्षिण दिशा को इस तरह से आप सकारात्मक बना सकते हैं। यहाँ भी आप ऑरेंज जो हनुमान जी का सिंदूर होता है उससे आप स्वास्तिक बना सकते हैं, जो आपको जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसको 100 गुना बढ़ाएगा ये स्वास्तिक। तो आप लोग यहाँ पे ऑरेंज कलर का, सिंदूरी कलर का आप स्वास्तिक अवश्य बनाएं। आगे हम लोग पश्चिम दिशा की बात करते हैं। यहाँ आप पीले रंग का स्वास्तिक बनाएं, चाहे हल्दी से बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या यहाँ पर मिट्टी और पहाड़, इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ या बड़े बड़े बिल्डिंग की आप चित्र लगाकर इसको सकारात्मक प्रवेश द्वार बना सकते हैं और इसकी शुभता का लाभ उठा सकते हैं। अंतरिक्ष ध्यान या चक्रा या आकाश का पेंटिंग लगा सकते हैं, जिसमें बना हो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट और ब्लू मिक्स करके हो। यहाँ पे घोड़े भी रख सकते हैं इसी कलर में मिलते जुलते, हर दिशा के मिलते जुलते घोड़े भी रख सकते हैं। इस पे डिटेल में वीडियो है। जो लोग जिनके घरों में घोड़े की पेंटिंग अक्सर देखी जाती है, तो अगर चाहें कि किस दिशा में कैसी पेंटिंग लगानी चाहिए घोड़े की, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर है। और अपने ध्यान, मेडिटेशन, इस तरह की भावनाएं जिनके अंदर रहती है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप इस सब चीज़ें करके पश्चिम दिशा को पॉजिटिव बना के और अपने फल को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत सब छोटे छोटे उपाय हैं, कोई खर्च नहीं है, कोई किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाना है आपको। आप चाहें तो अपने घर को और भी वास्तु परफेक्ट बना सकते हैं। इस तरह से सारे उपाय हो गए, सारे दिशाओं के सारे पद के बारे में आप जान गए। और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे YouTube चैनल को अगर आप उचित समझें तो विनम्र निवेदन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा रहेगा। सबको लाभ पहुंचाना बहुत अच्छा रहता है। सामाजिक ये हमारी व्यवस्था है, जिससे कि हम तो लाभ उठाएं ही, दूसरों की भी कुछ मदद हो जाए हमारी वजह से। तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है और कुछ खर्च भी नहीं होना है कि आपका एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि शेयर कर दें जिनको ज़रूरत हो इस तरह के बात सुनने की और वीडियो जानने की, और उनका प्रवेश द्वार, उनके जीवन में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आपकी वजह से सकारात्मक हो जाए। ये 32 दिशाएं सिर्फ दिशाएं नहीं है, ये ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं, तो इस बात को भी समझना होगा। और यही प्रवेश द्वार से ही आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य, धन सब प्रवेश करती हैं। ऐसी तरंगें सकारात्मक आती हैं इन प्रवेश द्वार से। अगर आप अपने द्वार का स्थान पहचान चुके कि किस पद पे आपका प्रवेश द्वार है, तो ये छोटे छोटे उपाय करके अपनी किस्मत को आप अवश्य बदलिएगा, अपने परिवार की किस्मत को अवश्य बदलिएगा। आपके बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी किस्मत को अवश्य सपोर्ट करिएगा ये छोटे बदलाव करके। तो आज ही अपने घर के द्वार को पहचानिए कि किस दिशा में आपका प्रवेश द्वार है और वास्तु को अपनाइए और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत अवश्य करिएगा। ऐसी उम्मीद है आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में नए वर्ष जल्दी आने वाला है, मूलांक के अनुसार और राशि के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, और उसके बाद बेडरूम के बारे में अवश्य बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और जुड़े रहिएगा। वीडियो ज़रूर लेट होता है, लेकिन सकारात्मक और अच्छा वीडियो लेकर आती हूँ, इसलिए आप लोग जुड़े रहने की कृपा करते रहिए। धन्यवाद। आप लोगों को अगर कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है अपने प्रवेश द्वार से संबंधित, तो आप अवश्य अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं तुरंत दूंगी। धन्यवाद।